के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फोटान स्टडी पे। आज हम लोग कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा में 100% आने की संभावना है। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति का झंडा कितने रंग का चुना गया? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन नंबर डी 5। तो फ्रांसीसी क्रांति का झंडा 3 रंग का चुना गया था, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आरंभ हुआ। ऑप्शन ए 1821, ऑप्शन बी 1830, ऑप्शन सी 1848 और ऑप्शन नंबर डी 1850। तो यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ था 1821 ईस्वी में, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1821। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 दिया है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था? ऑप्शन ए जर्मनी से, ऑप्शन बी इटली से, ऑप्शन सी फ्रांस से और ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड से। तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस से। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1815 में, ऑप्शन बी 1848 में, ऑप्शन नंबर सी 1830 में और ऑप्शन नंबर डी 1871 में। तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी 1848 ईस्वी में, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1848 ईस्वी। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 4 दिया है यहाँ पे कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह शब्द कहे थे। तब ऑप्शन ए दिया है मॉटरनिक, ऑप्शन बी दिया है लुई फिलिपे और ऑप्शन नंबर सी दिया है बिस्मार्क ने और ऑप्शन नंबर डी दिया है नेपोलियन ने। तो जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह शब्द है मॉटरनिक के, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मॉटरनिक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि वियना शांति संधि हुई। ऑप्शन ए 1805, ऑप्शन बी 1810, ऑप्शन सी 1815 और ऑप्शन नंबर डी 1830। तो वियना शांति संधि हुई थी 1805 में, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1805। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 दिया है कि यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए दिया है रोमन वंश ने, ऑप्शन बी दिया है बिस्मार्क ने, ऑप्शन सी दिया है मैथनी ने और ऑप्शन नंबर डी दिया है गैरिबाल्डी ने। तो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना की थी मैथनी ने, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मैथनी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 दिया है टूटी जंजीर प्रतीक है। ऑप्शन ए इंसाफ की, ऑप्शन बी अत्याचारों की, ऑप्शन सी पिछड़ेपन की और ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्रता की। तो टूटी हुई जंजीरें प्रतीक है स्वतंत्रता की, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 दिया है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ऑप्शन ए दिया है 1900 में, ऑप्शन बी दिया है 1909 में, ऑप्शन सी दिया है 1915 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 1920। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1815 ईस्वी में भारत आए थे, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1915। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9 दिया है कि करो या मरो का नारा किसका था? ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस का था, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद का था कि ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह का था कि ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी का था। तो करो या मरो का नारा आप सभी लोग जानते हैं महात्मा गांधी का था, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 दिया कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी शरद चंद्र बनर्जी और ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस।
तो आनंद मधु उपन्यास के लेखक थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 पे। प्रश्न नंबर 11 दिया है कि मुस्लिम लीग के सबसे प्रभावशाली नेता थे। ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी शौकत अली, ऑप्शन नंबर सी मीर रोशन अली और ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो मुस्लिम लीग के सबसे प्रभावशाली नेता थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 पे। प्रश्न नंबर 12 दिया है कि भारत की समुद्री तट रेखा लंबी है। ऑप्शन ए 7,165 किलोमीटर, ऑप्शन बी 7,316.6 किलोमीटर, ऑप्शन सी 7,570 किलोमीटर और ऑप्शन नंबर डी 7,219.6 किलोमीटर। तो भारत की जो तट रेखा की लंबाई है वो है 7,165 किलोमीटर, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7,165 किलोमीटर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 पे। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ज्वारीय पत्तन है। ऑप्शन ए कांडला, ऑप्शन नंबर बी न्यू मंगलोर, ऑप्शन नंबर सी पारादीप और ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम। तो जो कांडला है, जो कांडला है वो ज्वारीय पत्तन है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कांडला। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 पे। प्रश्न नंबर 14 दिया है कि भारत में पहली रेलगाड़ी किन दो स्टेशनों के बीच चली। ऑप्शन ए मुंबई चेन्नई के बीच की, ऑप्शन सी मुंबई ठाणे के बीच की, ऑप्शन नंबर सी मुंबई कोलकाता के बीच की, ऑप्शन नंबर डी मुंबई दिल्ली के बीच। तो भारत में सबसे पहली जो ट्रेन चली थी वो मुंबई और ठाणे के बीच चली थी, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न होगा। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है कि सन दिया है, सन 1968 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए। ऑप्शन ए दिया है लंदन में, ऑप्शन बी दिया है मेक्सिको में, ऑप्शन नंबर सी दिया है बेरूट में और ऑप्शन नंबर डी दिया है पेरिस में। तो 1968 में जो ओलंपिक खेल हुए थे वो हुए थे मेक्सिको में, इसलिए आज इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मेक्सिको। चलिए यहीं पे आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।